मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं और सबसे पहले मैनिफेस्टेशन होता क्या है ये समझ लें। जी, चाहे एक नौकरी से लेके, बिजनेस से लेके, पैसे से लेके, लाइफ पार्टनर से लेके, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी आप जीवन में चाहते हैं और जो भी आपको मिल रहा है, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी, अच्छा। हर चीज अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन है। कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हम उसे भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो क्या इसका जवाब, बिकॉज जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जब मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ तब भी मैं कुछ ना कुछ सोच ही रही हूँ। जी, आपका थॉट्स और फीलिंग्स जैसा होगा कंसिस्टेंटली, आप उसी तरह की चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस है मैनिफेस्टेशन का, लेकिन लोगों को ये शायद समझ में नहीं आता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में वो डिफरेंस क्या है, वो बॉर्डर लाइन क्या है। जी, ग्रेविटी ऑलवेज वर्किंग। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा काम कर रहा है, बट इट्स नॉट ए फिजिकल लॉ, इट्स ए मेटाफिजिकल लॉ। अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेडली बोलेंगे, इधर वो हमारे बोलने वाले पैटर्न में आ गया है, तो क्या ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमारे साथ हो जाएंगी। कोई भी वर्ड जब हम बार बार यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। जैसे आपने कहा कि द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है? Wherever our attention goes, that's where the energy flows and that's what we manifest. हेलो एंड वेलकम टू TOI मंत्रा। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं अपनी लाइफ में, एग्जैक्टली हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल विद मैनिफेस्टिंग थिंग्स। आई एम श्योर कि आपने मैनिफेस्टेशन को कई जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, वीडियोस में देखा होगा, और आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है मैनिफेस्टिंग थिंग्स अराउंड यू, या जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। लेकिन इसकी डीप इनसाइड थ्योरीज क्या है, आप कैसे समझेंगे इसको? या कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं और वो हमें नहीं मिल पाता, तो हमारा विश्वास या हमारा बिलीफ उस सिस्टम से हट जाता है। बट मुझे लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर डाइव इन करने के लिए हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आज स्टूडियो में। अजय मिश्रा हैं, हु इज़ इंडियाज लीडिंग मैनिफेस्टेशन कोच। सबसे पहले तो अजय जी बहुत स्वागत है आपका। Thank you so वेरी much, वार्म भावना जी। वेलकम। तो अजय जी, मैनिफेस्टेशन हम कई जगह सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो मैनिफेस्टेशन के ऊपर इतनी बात करते हैं, हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं और सबसे पहले मैनिफेस्टेशन होता क्या है ये समझ लें। जी, first of all, thank you so much, भावना जी, for inviting me to your TOI podcast. And manifestation है क्या? हम्म। आइडियली अगर हम उसको समझें तो मैनिफेस्टेशन इज टर्निंग एनी थॉट्स और आइडिया इनटू एग्जिस्टेंस इन आवर लाइफ। जैसे अगर उसको और थोड़े से अच्छे समझें तो कोई भी चीज़ को, कोई भी हमारे मन में एक सोच है, एक आइडिया है, किसी भी चीज़ को हम जीवन में पाना चाहते हैं और जब हमें मिल जाता है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे एक्सपीरियंशियल फॉर्म में हो, और इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है, चाहे एक नौकरी से लेके, बिजनेस से लेके, पैसे से लेके, लाइफ पार्टनर से लेके, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी आप जीवन में चाहते हैं और जो भी आपको मिल रहा है, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी, हर अच्छा। चीज अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन है। ओके। तो ये सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है और याद रखना बहुत जरूरी है कि लाइफ में जो भी हो रहा है सब कुछ अपने आप में मैनिफेस्टेशन है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैनिफेस्टेशन कोई नई चीज नहीं है, नई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अभी कुछ सालों में बहुत सारे लोग इस वर्ड को सुन रहे हैं, मैनिफेस्टेशन, साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी। बट क्या ये नया चीज है? ये नया चीज नहीं है। ये ब्रह्मांड के शुरुआत से ही, यूनिवर्स जब से शुरू हुआ है तब से ये पावर एग्जिस्ट कर रहा है। बट हम जब इसको समझते हैं कि मैनिफेस्ट क्यों करना है और कैसे करना है, तब तब हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारी लाइफ को पॉजिटिव बनाएंगे, जो हमारी लाइफ को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएंगे और लाइफ में बहुत ज्यादा पीस, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस होगा। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन को समझना बहुत जरूरी है, कैसे काम करता है और कैसे हम अपने लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं राइट डायरेक्शन में। आपने कहा कि हम अपने लाइफ में जो बैड इंसिडेंट्स होते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हम उसे भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जी। तो क्या इसका जवाब, बिकॉज जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जब मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ तब भी मैं कुछ ना कुछ सोच ही रही हूँ। जी, तो ये वाला क्या थॉट प्रोसेस है, जब हम मैं कोई चीज़ नहीं चाहती अपनी लाइफ में, ये कौन से वाले दिमाग से आ रही हैं ये चीज़ें? देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन की भी बात करते हैं, किसी को भी पता चलता है तो हर कोई क्या सोचता है कि मैं अच्छी चीजें सोचूंगा, बस अच्छी चीजें होंगी। हम्म। बट सारी चीजें तो अच्छी नहीं हो रही हैं।
तो जो बुरी चीजें कहाँ से हो रही है, वो सबकॉन्शियस से हो रही है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको तीन स्टेप समझाता हूँ। मैनिफेस्टेशन जो है आउटकम है, उसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सिस्टम है, जो ब्रह्मांड का मान लीजिए एक नियम है जो हमेशा काम कर रहा है। वो क्या बता रहा है कि आपका थॉट्स और फीलिंग्स जैसा होगा कंसिस्टेंटली, आप उसी तरह की चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बट अब आपको समझ आएगा कि अच्छा, मैं तो अच्छी चीजें सोच रही हूँ, तो बुरी चीजें क्यों हो जाती हैं कभी कभी। और देखिए, किसी के लाइफ में बुरी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, किसी के लाइफ में बहुत कम है, किसी के लाइफ में 50-50 है। जिसके लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हो रही हैं, उसको लगता है कि वो तो मतलब उसकी लाइफ बैड लक से चल रही है। जिसके लाइफ में भी 10% हो रहा है तो और 90% अच्छी चीजें हो रही है तो गुड लक से चल रही है। और किसी को लग रहा है कि यार आज अच्छा होता है, कल बुरा होता है, परसों फिर से है। तो ये कंट्रोल कहाँ से होता है? उसका जो कमांड सेंटर है वो है माइंड। अब जब हम माइंड की बात करते हैं, माइंड के दो मेजर लेयर्स हैं। एक हो गया कॉन्शियस माइंड जो सरफेस है, और एक है उसके डीपर माइंड जो कि सबकॉन्शियस है, जहां हम बचपन से लेके हम क्या सुनते हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह की हमारी टीचिंग है, आसपास घर के लोग कैसे हैं, हर एक्सपीरियंस से हम वहाँ मेमोरीज बनाते जाते हैं, प्रोग्रामिंग होती जाती है। और बहुत बार हम ना चाहते हुए भी वहां से सब चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। जो कॉन्शियस माइंड है, बाहर का माइंड है, वो क्या है, जिससे हम लॉजिकल चीजें करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, हम सामने बोल रहे हैं कि अच्छी बातें करना चाहिए, अच्छी चीजें करनी चाहिए, लोगों से अच्छा बिहेव करना चाहिए। बट अंदर जब कोई चीज के लिए लेके किसी के अंदर गुस्सा आता है, और आपने देखा होगा बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, बहुत नाइस काइंड लोग होते हैं, बट उनके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ होता है, बहुत दुख भरा हुआ होता है, बहुत नेगेटिविटी भरा हुआ होता है, या खुद को लेके बहुत डाउट होता है। मतलब वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत हेल्पफुल, बहुत काइंड दूसरे लोगों के लिए हैं, बट खुद को लेके वो बहुत नेगेटिव होते हैं। तो वो जो दूसरों के लिए अच्छे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? कॉन्शियस माइंड से, क्योंकि उन्होंने सीखा है कि दूसरों को हेल्प करना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बट जब वो अपने बारे में सोचते हैं और नेगेटिव है, वो कहाँ से? वो सबकॉन्शियस से। तो ये दो लेयर ऑफ माइंड है, और हमेशा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 9 गुना ज्यादा पावरफुल। मतलब अगर माइंड को हम डिवाइड कर लें तो कॉन्शियस माइंड इज ओनली 10%, सबकॉन्शियस इज 90%। ओके। सो जब तक हम उस सबकॉन्शियस को जाके चेंज ना करें, उसको रिप्रोग्राम ना करें, उसको ना समझें कि वहां क्या चल रहा है। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हमेशा मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, उसको हम सेल्फ टॉक बोलते हैं। और जो ऋषि मुनि भी बोलते थे ना, आप ध्यान लगाओ, ध्यान करके बैठो। क्यों? क्योंकि उस सेल्फ टॉक को समझने के लिए कि सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। पहले आप सुनेंगे, जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं खुद को लेके पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव हूँ। तो अगर जो नेगेटिव चीजें हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारी सबकॉन्शियस बहुत ज्यादा नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है उन चीजों के लिए, तभी हम उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम उसको रिप्रोग्राम कर दें तो हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे। सो आपने कहा कि हम कहीं ना कहीं पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से हम मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आपने एक टर्म यूज किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस है मैनिफेस्टेशन का, लेकिन लोगों को ये शायद समझ में नहीं आता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में वो डिफरेंस क्या है, वो बॉर्डर लाइन क्या है। जी। आपसे समझना चाहती हूँ मैं। जी। जी। जैसे आप मान लीजिए, मैनिफेस्टेशन जो है आउटकम है, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रह्मांड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना आईफोन ही ले ले या कोई भी लैपटॉप ले ले, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो इरेस्पेक्टिव ऑफ हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो काम कर रहा है हमेशा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, और अगर थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा। लॉ ऑफ ग्रेविटी जब से दुनिया बना है तब से एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे किसी को इसके बारे में पता हो ना हो। जैसे हम बोलते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, बट क्या उससे पहले ग्रेविटी नहीं काम कर रहा था? कर रहा था, राइट? जस्ट ही रियलाइज कि अच्छा, ये एक फिजिक्स की लॉ है, हम इसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं। Okay. तो जब हमने उसको समझा, तो अब हम उसके ऊपर काफी रिसर्चेस हुए। तो जैसे एक बच्चा मान लीजिए अफ्रीका में कोई छोटे से गांव में है, जो कभी गांव में स्कूल नहीं है, कुछ नहीं जानता है, वो भी बॉल ऊपर उछालता है तो नीचे आता है, ग्रेविटी काम कर रहा है, उसको ग्रेविटी वर्ड भी नहीं पता, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इट्स वर्किंग।
बट मान लीजिए यहाँ एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहा है, उसको लग रहा है अच्छा ये जो मैं बॉल जब उछालता हूँ नीचे आता है, ग्रेविटी है। वहीं पे हम फिजिक्स आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है ग्रेविटी इज 9.81। हाँ, उसका एक पैरामीटर समझ आ जाता है। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ पढ़ता हूँ तो ग्रेविटी को बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ग्रेविटी को कैसे डिफाई किया जा सकता है, रॉकेट बनाते वक्त उसका क्या यूज होना चाहिए, कैसे उसको हम समझते हैं और डीपर। बट चाहे किसी को उसके बारे में नहीं पता और किसी को पूरा डीपली पता है, इट्स वर्किंग सेम। जैसे ग्रेविटी ऑलवेज वर्किंग, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा काम कर रहा है, बट इट्स नॉट ए फिजिकल लॉ, इट्स ए मेटाफिजिकल लॉ। मतलब मेटाफिजिकल लॉ मतलब क्या है? दिस इज एन इनविजिबल लॉ व्हिच टेक्स टाइम टू बिल्ड अप, मतलब इट्स ए सॉफ्ट लॉ आप बोल सकते हैं। तो जैसे ग्रेविटी, हमने बॉल उछाला तो नीचे आना ही आना है। बट मान लीजिए ऐसा होता है कि जहां ग्रेविटी कम होता है तो आप कितने जोर से उछाल रहे हैं, कितने देर तक उछाल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नीचे तक आएगा नहीं आएगा, कहाँ रुकेगा। सो मेटाफिजिकल हो जाता है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ए मेटाफिजिकल लॉ दैट इज ऑलवेज वर्किंग। एंड वहां पे जब हम कोई भी थॉट को या कोई भी आइडिया को कंसिस्टेंटली उस पर फोकस करते हैं थोड़े टाइम तक, तो एनर्जी बनता है और वो एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। अब मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैनिफेस्टेशन आउटकम है, आपने इनपुट डाला तो आपको आउटपुट मिलेगा, बट आउटपुट कौन दे रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है। अच्छा। सो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि द यूनिवर्स डू नॉट केयर अबाउट योर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, या यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड योर यस और नो। ओके। व्हाटएवर यू फीड यू गेट इट। सो इसको समझना क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग क्या होता है, वो मानते तो है मैनिफेस्टेशन में, बट वो यूज नेगेटिवली कर रहे हैं। जैसे वो ज्यादातर लोग बोलते हैं, अगर मान लीजिए जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं तो बोलते हैं मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नेगेटिव बॉसेस नहीं चाहिए। या मान लीजिए उनको सैलरी कम मिल रहा है तो बोलते हैं मुझे दूसरा जॉब ऐसा नहीं चाहिए जहाँ पे इतनी कम सैलरी मिले। या बहुत सारे लोग जब कोई चीज चाहते हैं वो बोलते हैं मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, ऐसे जगह नहीं चाहिए, ऐसे सिटी में नहीं जाना है जहाँ इतना ज्यादा पोल्यूशन है या ये है करके। तो फोकस कहाँ पे? नेगेटिव में है। तो आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करेंगे तो आपको नेगेटिव आउटकम मिलेंगे। ये मैनिफेस्टेशन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिस्टम डू नॉट केयर कि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं नेगेटिव बोल रहे हैं, आप जिस पे फोकस करेंगे वो आपको वही देगा। तो इसीलिए जब हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजों को सोचते हैं, फोकस करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें ला के देता है। तो इट्स ए सिस्टम दैट इज वर्किंग 24/7 फॉर एवरीवन ऑल द टाइम। एक कोट है, एनर्जी फ्लोज वेरेवर आर अटेंशन गोस। और आपने भी कहा कि अगर किसी चीज पे बहुत ज्यादा हम ऊर्जा केंद्रित करते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है। सेम गोज विद द लेंस एंड पेपर एंड सल्फ, राइट? लेकिन मैंने कई सारे लोग देखे हैं, आपने कहा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नो नो ऐसी वाली बातें बोलते हैं। कई सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, और वो कॉन्टिन्यूसली एक ही बातें रिपीट करते हैं, चाहे लोगों की सिंपैथी लेने के लिए करें। इसी तरह से अगर हम एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली बोलेंगे, इधर वो हमारे बोलने वाले पैटर्न में आ गया है, तो क्या ऐसा होता है कि वो चीजें हमारे साथ हो जाएंगी? जी, देखिए इसीलिए कोई भी वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं हमें कॉन्शियस होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार जब हम सोचते हैं कि क्या हमें हर सोच के लिए, हर वर्ड के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, तो लोगों को लगता है ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे करके, इतना ज्यादा ध्यान देंगे तो। बिकॉज वो एक रिपीटेडली पैटर्न में आ जाता है कुछ लोगों के। जी। बट कोई भी वर्ड जब हम बार बार यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। जैसे आपने कहा कि द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है? Wherever our attention goes, that's where the energy flows and that's what we manifest. ये कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का। तो हम किसी भी चीज पे अटेंशन कैसे देते हैं? हम दो तीन तरह से देते हैं। एक अटेंशन हम देते हैं उसको देख के, उसके बारे में सोच के। अच्छा। दूसरा हम अटेंशन देते हैं उसके बारे में बात करके। और तीसरा अटेंशन हम देते हैं उस डायरेक्शन में कुछ काम करके। देखिए ये तीन ही तरीका है लाइफ में कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए, कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए। तीन मेजर स्टेप ही होता है, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन का। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि आज से ऑलमोस्ट 15-20 इयर्स पहले कितने लोगों को डायबिटिक और बीपी और हार्ट का इश्यू होता था? वेरी फ्यू पीपल। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इसके बारे में एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग।
और जैसे किसी को, और विथ टाइम जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी आए और टेक्नोलॉजी आए, इंटरनेट आने के बाद सबको people पढ़ने के लिए हाँ मिला, बात करने के लिए मिला, बात करते हैं तो जैसे धीरे धीरे ये हुआ कि किसी को कहीं पे डायबिटिक हो गया, किसी का हार्ट डिजीज हो गया, तो एवरीबॉडी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। सो जितने ज्यादा लोग उस बारे में बात करने लगे, आप उतना ज्यादा उस चीज को वल्नरेबल हो जाते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसके लिए रेडी हो जा रहा है। हम्म सो इसी तरह से कोई भी चीज को हम बात करते हैं, और इसका एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैनिफेस्टेशन कोई नई बात नहीं है। मैनिफेस्टेशन हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषद में लिखा हुआ है। यही कॉन्सेप्ट है कि जो पहले ऋषि मुनि राजाएं जाके तप करते थे, साधना करते थे, और भगवान प्रकट होते थे और उन्हें आशीर्वाद मिलता था, वही मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए एक बहुत बढ़िया चीज जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो कहा जाता है कि हमारे कंठ में माता सरस्वती बैठती हैं, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप क्या बोल रहे हो सोच समझ के बोलो। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो वर्ड निकल रहा है ना, दैट हैज द पावर टू मैनिफेस्ट। ओके अब जब हम पुराणों में देखते थे कि कोई ऋषि मुनि है, उन्होंने एक बार बोल दिया तो मैनिफेस्ट हो जाता था, मतलब चाहे वो ब्लेसिंग है या चाहे कर्स है। हाँ, चाहे उन्होंने किसी को अभिशाप दे दिया या किसी को आशीर्वाद दे दिया, एक बार। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ऊर्जा को इतने हायर लेवल पर वो लेके गए थे। बट दैट इज हैपनिंग इवन ए स्मॉलर लेवल फॉर एवरीवन। तो आप अगर बार बार बोल रहे हैं कि जैसे आपने आसपास घर पे आसपास लोगों को देखा होगा, द मोमेंट पीपल इज देयर 40s या 50s, अभी उनका हेल्थ खराब नहीं हुआ है, बट they keep on talking हाँ, दे कीप ऑन टॉकिंग फोन में, मतलब रिलेटिव से बात कर रहे हैं। और जो ये बात करते हैं उनको बिना किसी रीजन के भी हेल्थ इश्यू होना स्टार्ट होता है, एक या दो। बट वहीं पे आप 10 में से एक इंसान को देखेंगे, वो ऐसे खड़ा होगा, बोलेगा मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो कभी मतलब मेरा कभी तबीयत खराब, हम तो हमेशा मतलब फिट रहते हैं, हम तो हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। उनके आप हैबिट देखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो खाने पीने में कोई वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं या कोई बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं, बट बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ they always stay fit, they always have an aura in their face, they always have कि उनको देख के लगता है कि हाँ ये। और यही सेम चीज नॉट जस्ट हेल्थ, सेम चीज वर्क लाइफ में भी यूज होता है। समवन जो अपने अंदर बार बार बोलता रहता है कि मैं अपने काम पे ध्यान रखता हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ अपने काम को लेके, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली करता हूँ, डेडिकेटेड, तो उनके चेहरे पर आपको अलग कॉन्फिडेंस होगा, वो कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन वो सॉल्व कर देंगे। बट जो इंसान हमेशा परेशान होता है, वो ऑफिस आते वक्त भी बोल रहा है कि यार फिर से आज ऑफिस जाना है, आज जाके टेंशन होगा, आज जाके बॉस से लड़ाई होगा, ये होगा, हमेशा स्ट्रेस रहता है। तो बिना बात के भी अगर मान लीजिए अमेजोन का डिलीवरी बॉय भी 5 मिनट लेट हो जाते तो उनको टेंशन हो जाता है, क्योंकि वो बार बार मन में वही बात कर रहे हैं। हाँ. खुद से बात कर रहे हैं और दूसरों से भी बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यही सबकॉन्शियस प्रोग्राम है कि हमें उन चीजों को चेंज करना है। इसीलिए तो हमें मैनिफेस्टेशन को समझना जरूरी है कि क्या हम सही कर रहे हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं। ओके जी। मेरे पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जी। जो कि मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन की जब भी हम वीडियोस देखते हैं ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हर जगह दिखाई देता है, दैट हाउ टू मैनिफेस्ट योर एक्स जी। इन सम डेज। जी। और ये मैंने देखा कि हर जगह कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी पे इस पर बात जरूर की है। जी। अगर कोई भी इंसान आपके लाइफ से चला गया है, मान लीजिए वो आपका एक्स है या कोई भी हो सकता है, क्या मैनिफेस्टेशन से उस इंसान को वापस लाया जा सकता है? जी, डेफिनेटली। इसमें मैं कुछ चीजें, जैसे मुझे भी ये सवाल काफी सारे लोग पूछते हैं। हाँ. और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है टू गिव क्लैरिटी। देखिए, एक क्या होता है, बहुत बार आधे लोग ये बोलते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट कि कोई चला गया है तो छोड़ दो, उसको आना होगा तो आएगा करके, राइट। कुछ लोगों का होता है अगर ये रिश्ता टूट चुका है तो उसको ठीक ही क्यों करना, कोई रीजन के लिए टूटा होगा। कहीं पे लोग गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप पे होते हैं और जब वो टूटता है उन्हें पता होता है कि ये गलत इंसान है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो इंसान ही गलत है तो उसके पीछे क्यों जाना। देखिए, जब अब एक्स व्यक्ति की बात होती है, कोई रिलेशनशिप को थोड़ा सा हम समझते हैं, तो हर रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि एक बार टूटा तो जुड़ नहीं सकता, या हर रिलेशनशिप इसलिए नहीं टूटता कि दूसरा इंसान गलत है या दोनों गलत हैं। बहुत बार रिलेशनशिप्स टूटते क्यों हैं कि दोनों इंसान अच्छे हैं, दोनों इंसान एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों इंसान के अंदर वो पॉजिटिविटी है एक दूसरे को लेके। बट कभी कभी टूटता क्यों है? क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो गया, कभी एक्सटर्नल प्रेशर है, कभी मान लीजिए कोई उनमें से एक इंसान अपने लाइफ में, मतलब बाकी एरिया, मान लीजिए वर्क को लेके, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है,
और वो नेगेटिविटी अब रिलेशनशिप पे आ गया। तो रिलेशनशिप अगर ऐसे किसी चीजों के लिए टूटता है जहां पे वो दोनों के अंदर प्यार है और प्यार था, और वो एक दूसरे के लिए खराब नहीं है, बट अगर अच्छे हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, सिचुएशनल, कभी फैमिली की इश्यू होती है, कभी सोसाइटी की इश्यू होती है, कभी और कोई इश्यू होता है, या बिकॉज ऑफ सम मिसकम्युनिकेशन ऑफ सम अननेसेसरी ईगो क्लैश ऐसे होके होता है, तो वहां पे डेफिनेटली वो रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए जब रियलाइज हो, और वहां पे वो एक्सपेक्ट होते हैं, वहां पे वो रिलेशनशिप हील्ड होता है। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जब उन्होंने सबसे पहले वो लोग ये इशू लेके आते हैं, कोई भी हमारे प्रोग्राम करते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले ये सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपका रिलेशनशिप टूटा है तो किसी ना किसी नेगेटिविटी के लिए टूटा है। कभी कभी कुछ का होता है कि नहीं नहीं, मेरा जो पार्टनर था वो बहुत एब्यूजिव था, बहुत नेगेटिव था, बहुत नार्सिसिस्ट था, ये था, बट फिर भी मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो मैं भी तब भी बोलता हूँ, जब मैं मना करता हूँ कि अगर ऐसा है तो आपको नहीं करना चाहिए, तो फिर भी बिकॉज दे आर सो लॉन्गिंग, दे से कि नहीं नहीं, बट मुझे इतना प्यार है, मुझे करना। सो मैं हमेशा क्या सजेस्ट करता हूँ, वेदर यू हैड ए ग्रेट रिलेशनशिप और यू हैड ए बैड रिलेशनशिप, फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। कि आपकी जब तक एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, आप जब तक खुद से सेल्फ लव नहीं करेंगे, आप जब तक खुद को वैल्यू नहीं देंगे, उस सामने वाले के साथ भी आप रिलेशनशिप आप पॉजिटिव नहीं कर सकते। एंड जब तक आप खुद को पॉजिटिव नहीं करेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो रिलेशनशिप सही था कि गलत था। सो पीपल वर्क ऑन देमसेल्व्स, जैसे खुद के ऊपर काम करते हैं, खुद को पीसफुल बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, सेल्फ लविंग और बनाते हैं। प्रॉब्ली यहाँ से यहाँ पे मतलब ये भी है कि शायद हम उस इंसान से वो एनर्जी शिफ्ट करते हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं उस जी इंसान जी पे, जी तो वो कहीं ना कहीं पे हम अपनी एनर्जी वापस लेते हैं। जी जी। हम्म, तो जैसे हम किसी पे फोकस कर रहे हैं, तो देखिए जब एक रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो फोकस कहाँ पे होता है कि उसने क्या गलत किया, उसने क्या नेगेटिविटी किया, मेरे साथ क्या गलत हुआ। तो दोनों हम उस इंसान की भी नेगेटिविटी पे फोकस करें और अपने नेगेटिविटी पे भी, और अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मुझे मतलब रिजेंटफुल है, और वो रिलेशनशिप में क्या गड़बड़ हुई। हाँ, तो हर जो फोकस है ना वो नेगेटिविटी पे है। ओके, तो आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे, आप नेगेटिव, इवन इफ, मैं बोलता हूँ इवन इफ आप उस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग रेडी टू गेट इन न्यू रिलेशनशिप, तब भी आपको ये रीसेट करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बस इंसान का नाम और चेहरा बदल जाएगा, नेगेटिविटी फिर से रिपीट होगी, पैटर्न चलता रहेगा। पैटर्न चलता रहेगा। ओके, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, तभी मैं बोलता हूँ कि आप अपने एक्स को बैक करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, वॉट एवर यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज हु इज एट द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, आप। जैसे आपके लिए आपके सेंटर ऑफ यूनिवर्स में आप हैं, मेरे लिए मेरे सेंटर ऑफ यूनिवर्स में मैं हूं। जब तक मैं पॉजिटिव हूं, अपने आप में बिलीफ रखता हूं, अपने विजन को अच्छे से देखता हूं, तब तक मेरे लाइफ में अच्छी चीजें होंगी। बट लोग क्या होता है, ज्यादातर रिलेशनशिप में खुद को पूरा भूल जाते हैं, सब कुछ उस इंसान पे फोकस कर देते हैं, और फिर बाद में सब कुछ उस इंसान के नेगेटिविटी और अपने नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं। सो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या एक्सपेक्ट पॉसिबल है? पॉसिबल है, होता है। हर रिलेशनशिप गलत रीजन के लिए नहीं टूटता है, तो रिलेशन को फिक्स किया जा सकता है, बट फिक्स करने से पहले खुद को फिक्स करना है, ताकि आपको पता भी चले कि क्या ये फिक्स करना है, नहीं करना है, या मूव ऑन करना है। और जब आप अपने आप को पॉजिटिव रिक्लेम करते हैं, अपनी एनर्जी को, जो बहुत जरूरी है, तब आप कोई भी रिलेशनशिप को, चाहे उस रिलेशन रीबिल्ड कर रहे हैं या नए रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, आप पॉजिटिवली बिल्ड करते हैं। ओके, इसमें एक क्विक हम एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि क्यों हमें पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देना है, जिसको मैं एक फोकस एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ। क्योंकि एट द कोर ऑफ मैनिफेस्टेशन फोकस होता है। और जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी देखते देखते ये कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको कराऊंगा। तो आप जैसे आप अपने एक बार आपके आसपास आप घूम के देखिए कि जो भी आपको ब्लू दिख रहा है, आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। एक बार आप पूरा 360 डिग्री आप देख लीजिए जो भी ब्लू है। ओके, हाँ, यस, आपने देख लिया। यस, अब आप अपने आंखों को बंद कीजिए और एक बार याद करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ कहाँ ब्लू था, कौन कौन से रूम में कौन कौन से कलर की चीजें ब्लू थी। आपको काफी कुछ याद आ रहा है? या, हाँ, कहाँ कहाँ पे। अब आंखें बंद रखिए, ओके, और अब एक बार आप सोचिए कि याद करने की कोशिश कीजिए कि रूम में कहाँ कहाँ रेड है।
हम्म आपको कुछ याद आ रहा है कहाँ रेड है? समवेयर। समवेयर। हम्म एक बार आप, हम्म हाँ अभी आप अपने आंखों को खोलिए और आप एक बार फिर से देखिए कि आपको कितना % रेड आपको याद आया था रूम में, जितना जितने जगह पर रेड है। क्या आपको सब कुछ याद आया? नॉट एग्जैक्टली। नॉट एग्जैक्टली राइट। और यहाँ पे तो बहुत सारे रेड हाँ। रेड पैटर्न्स हैं। सो बट बिकॉज यहाँ पे आप स्टूडियो में रेगुलरली शूट करती हैं तो आपने थोड़ा बहुत रिकॉल किया होगा। मैं ये जो प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स मतलब हजारों लोगों को कराता हूँ, मतलब सामने रेड या ग्रीन क्लियरली होता है और कुछ भी याद नहीं आता है लोगों को। बिकॉज व्हाई व्हेन आई आस्क देम टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर कलर, वो उसी कलर पे इतना ज्यादा फोकस होता है कि उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। और ये इसको एक साइकोलॉजी में कहा जाता है रेड कार थ्योरी करके। मान लीजिए आप कार नहीं खरीद रहे हैं बट आपने एक दिन सोचा कि अब मैं एक कार खरीदती हूँ और आपने सोचा कि आपने डिसाइड किया रेड कार चाहिए। जैसे आप डिसाइड कर लेंगे ना कि ये रेड कार चाहिए, आप बाहर निकलेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा रेड कार दिखने स्टार्ट हो हाँ, this जाएंगे। happens. हाँ, Yes, yes, हाँ. उससे पहले ऐसा नहीं था कि वो कार्स नहीं थे बट वही दिखने स्टार्ट होंगे। या पर्टिकुलरली आप कोई मॉडल डिसाइड करते हैं इस ब्रांड का ये मॉडल चाहिए, अचानक से आपको हर तरफ वो दिखना शुरू हो जाता है। वो क्यों? बिकॉज जो गोइंग बैक टू wherever our focus goes that's where the energy flows and that's what we manifest. सो हमें लाइफ में चाहे रिलेशनशिप में हो या चाहे अपने करियर में हो या चाहे हेल्थ में हो, हम ज्यादा से ज्यादा अगर पॉजिटिव चीजों को देखने की फोकस करेंगे देखने के लिए, तो हमारे लाइफ में भी ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट होंगी। Okay. अगर हम सब किसी के लाइफ में नेगेटिव चीजें देखेंगे, जैसे लोग होता है कि व्हेन दे सी सम सेलिब्रिटीज आर फाइटिंग और डिवोर्स, सम पीपल टेक ए काइंड ऑफ दे फील, उनको थोड़ी सी खुशी मिलती है कि चलो इनका भी टूट गया करके, इनका भी ये हुआ करके। तो वो क्यों हो रहा है कि वे कहीं ना कहीं उनके अंदर ना वो नेगेटिविटी पे फोकस है। तो वो अपने रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं, आज अगर रिलेशनशिप अच्छा भी चला है तो नेगेटिविटी को लेके आते हैं। अगर हम किसी को देख रहे हैं सामने, हमें किसी की स्टोरी नहीं पता, मान लीजिए हम यहाँ से निकलते हैं, हम देखते हैं कि एक कपल है वो बहुत खुश हैं, खुशी से जा रहे हैं, हमें उनकी स्टोरी नहीं पता पीछे कि वो कितने खुश हैं क्या है। बट अभी अगर हमें यूनिवर्स किसी की खुशी दिखा रहे हैं तो यूनिवर्स हमें एक तरह से सवाल पूछ रहे हैं कि आर यू रेडी फॉर योर हैप्पीनेस? सो वी शुड बी सेइंग यस। सेम अगर हम किसी को देखते हैं कोई अच्छा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कोई अच्छे घर पे रह रहा है, कोई सक्सेसफुल है, किसी को अवार्ड मिल रहा है, तो बहुत बार लोग जब अंदर नेगेटिविटी होती है वो क्या बोलते हैं कि उसको जस्टिफाई करने, इसने कुछ गलत किया होगा या इसको किसी ने हेल्प किया होगा या इसको यहाँ से मिल गया होगा, वहां से मिल गया होगा। जब तक हम ऐसे सोचते रहते हैं हमें लाइफ में ना पैसा मिलता है, ना सक्सेस मिलता है, ना हैप्पीनेस मिलता है, ना अच्छे रिलेशनशिप मिलते हैं। हमें किसी की बैक स्टोरी पे जाना नहीं है। जो हमें सामने दिख रहा है, अगर अच्छा चीज है तो उसको यस बोलना है, अगर बुरी चीजें हैं तो लेट गो करना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, कि ठीक है जो भी हो रहा है, अगर वो सही है तो उसको ब्लेस करो करके भगवान को बोलना है और आगे। बट जब भी हमें अच्छी चीजें देख रहे हैं हमें उसको यस बोलना है, बिकॉज देन वी आर सेइंग द यूनिवर्स कि हम बोल रहे हैं कि हम भी अच्छी चीजें रिसीव करने के लिए रेडी हैं।